नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी में और मैं हूं आपके साथ शिखा सकलानी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। टीबी मुक्त भारत अभियान की धीमी प्रगति पर मुख्य सचिव नाराज। 60% से कम स्क्रीनिंग वाले जिलों के सीएमओ को निर्देश। प्रतिकूल प्रविष्ट के दिए निर्देश। एक हफ्ते में टीबी मरीजों की 100% जांच करे पूरी। डीजी हेल्थ स्तर पर अभियान की रोजाना होगी समीक्षा और निगरानी। हाई रिस्क गांवों में स्क्रीनिंग बढ़ाने के दिए निर्देश। तय होंगे लक्ष्य। गर्भवती महिलाओं की समय पर जांच हो। हाई रिस्क प्रेगनेंसी पर फोकस। इक्कीस जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर उत्तराखंड के सीमांत क्षेत्र में आयोजित होने वाले कार्यक्रम को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सुरक्षा और व्यवस्थाओं को लेकर भरोसा जताया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सीमा सुरक्षा बल, स्थानीय लोग और विद्यार्थियों के सहयोग से कार्यक्रम को सफल बनाया जाएगा और योग को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जब से देश के प्रधानमंत्री बने, उत्तराखंड के अंदर जो लंबे समय से 5-5, 6-6 दशकों से रुकी परियोजनाएं थी, उन सभी परियोजनाओं पर काम हुआ। जहां बड़ी परियोजनाएं, चाहे ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन योजना हो या चारधाम ऑल वेदर रोडें हों, हमारे यहाँ के हवाई अड्डों का विस्तार हो या पूरे राज्य की कनेक्टिविटी हो, हर क्षेत्र में या एम्स का संचालन हो, वो सभी जहां प्रारंभ हुआ, वहीं जो 4 बड़े डैम, चाहे वो लखवाड़ बांध हो, जमरानी बांध हो या सौंग बांध हो, या अब जो हिमाचल और उत्तराखंड दोनों के बीच में बनेगा राष्ट्रीय महत्व की परियोजना किसाऊ डैम, उस परियोजना को भी एक तरह से पूरी तरह से आम सहमति बन गई है। उसके बनने का रास्ता प्रशस्त हो गया है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय गृह मंत्री जी का बहुत धन्यवाद करता हूं कि लंबे समय से ये योजना बन रही थी लेकिन धरातल पर नहीं उतर पा रही थी। अब सभी राज्यों में सहमति बन गई है और उत्तराखंड राज्य को उसका बड़ा लाभ होगा, जहां हमको सिंचाई और पेयजल के लिए पानी मिलेगा और बिजली का बड़ा घटक भी हमको मिलने वाला है। और 90-10 के अनुपात में ये योजना बनाई जाएगी, यानी कि 90% जो धनराशि खर्च होगी वो केंद्र सरकार देगी और 10% धनराशि राज्य सरकार को वहन करनी पड़ेगी। और जो विद्युत घटक में भी जो 1500 करोड़ की धनराशि हमारे हिस्से में आई है, उस धनराशि को भी शासकीय मद में भारत सरकार के द्वारा हमको अगले 50 सालों के लोन के रूप में बिना ब्याज के दिया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले योग को लेकर उत्साह चरम पर है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि भारतीय संस्कृति और सनातन परंपरा की अमूल्य धरोहर योग आज विश्व कल्याण का माध्यम बन चुका है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और आह्वान से योग ने वैश्विक पहचान हासिल की है और आज दुनिया के कोने कोने में लोग इसे अपने जीवन का हिस्सा बना रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि योग और आयुर्वेद हमारी प्राचीन ज्ञान परंपरा के ऐसे आधार स्तंभ हैं जो स्वस्थ, संतुलित और सकारात्मक जीवन का मार्ग प्रशस्त करते हैं। उन्होंने लोगों से अधिक संख्या में योग से जुड़कर स्वस्थ भारत के संकल्प को मजबूत करने की अपील की। माननीय मुख्यमंत्री जी रन फॉर योग कार्यक्रम का झंडी दिखाकर शुभारंभ करते हुए, देखिए, पूरी दुनिया के अंदर जब से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाने लगा, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर आज दुनिया के 190 से भी अधिक देश आज योग दिवस मनाते हैं और योग आज जन जन का योग, घर घर का योग बन गया है। देवभूमि उत्तराखंड योग की जननी रही है, क्योंकि ये ऋषियों की, मुनियों की, तपस्वियों की भूमि रही है। इसलिए यहाँ पर योग घर घर तक पहुँचे, उसके लिए हम योग ग्राम बना रहे हैं। हमने यहाँ देश की योग नीति सबसे पहले हम लाए हैं और इस प्रकार के आयोजन चूँकि हर बार योग दिवस से पहले पूरे सप्ताह भर, पूरे महीने भर चलते हैं और बड़े धूमधाम से चलते हैं। ये सभी को प्रेरित करते हैं, सबको स्मरण कराते हैं कि ये स्वस्थ जीवन शैली का आधार है और इसमें भाग लेना चाहिए। योग को अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाना।
उत्तराखंड को जल्द बेहतर रेल कनेक्टिविटी की सौगात मिल सकती है। दिल्ली और मेरठ के बीच संचालित नमो भारत ट्रेन को देहरादून और ऋषिकेश तक विस्तार देने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के दौरान इस सेवा को उत्तराखंड तक बढ़ाने का अनुरोध किया था। अपर सचिव मुख्यमंत्री बंशीधर तिवारी ने कहा कि मेरठ दिल्ली रूट पर नमो भारत ट्रेन को यात्रियों को अच्छा प्रतिसाद मिला है और एक दिन में रिकॉर्ड 1.25 लाख लोगों ने यात्रा की थी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के अनुरोध पर भारत सरकार ने ट्रेन सेवा को देहरादून और ऋषिकेश तक विस्तार देने के प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त कर दी है। नहीं, देखिए, अभी कुछ दिन पहले आप लोगों ने खबर भी पढ़ी होगी, जो मेरठ और दिल्ली के बीच आरआरटीएस चल रही है, जो नमो भारत ट्रेन है, एक दिन में रिकॉर्ड 1.25 लाख लोगों ने उससे यात्रा की थी। माननीय प्रधानमंत्री जी सब माननीय मुख्यमंत्री जी मुलाकात किए थे, तो उन्होंने अनुरोध किया था कि इसको जो मेरठ तक आ रही है उसको बढ़ा करके देहरादून तक, ऋषिकेश तक किया जाए। उस पर भारत सरकार ने सहमति व्यक्त कर दी है और डीपीआर वगैरह के सर्वे का जो खर्च था, उसकी अनुमानित जो भी व्यय आना था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस पर भी कल अनुमोदन प्रदान कर दिया है। तो अब सर्वे और डीपीआर बनाने का काम शुरू होगा। भविष्य में जो आरआरटीएस नमो भारत है वो आपकी लक्ष्मण झूला ऋषिकेश तक आएगी। देहरादून में आवारा पशुओं की समस्या से निपटने के लिए नगर निगम लगातार प्रयास कर रहा है। नगर आयुक्त अशोक कुमार पांडे ने कहा कि नगर निगम की ओर से संचालित काजी हाउस में वर्तमान में लगभग 350 गायों को रखा गया है। इसके अलावा 250 और गायों को रखने का प्रस्ताव बोर्ड से पारित हो चुका है और 50 अतिरिक्त गायों की व्यवस्था भी की जा रही है। उन्होंने कहा कि इन प्रयासों के चलते सड़कों पर घूमने वाले आवारा पशुओं की समस्या में काफी कमी आई है। वहीं अब शहर में आवारा कुत्तों की समस्या ज्यादा देखने को मिल रही है। इसके समाधान के लिए नगर निगम की ओर से संचालित सेंटर बेहतर काम कर रहा है, लेकिन देहरादून में एक बड़े डॉग शेल्टर सेंटर की जरूरत है। नगर आयुक्त ने कहा कि 570 कुत्तों की क्षमता वाले सेंटर के निर्माण का प्रस्ताव शासन को भेज दिया गया है। इसके लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर शासन को सौंप दी गई है। हमारी है, एक में 350 गायें हैं, एक में 250 गायें हैं और अभी भी उसके एक्सपेंशन के लिए हमारे बोर्ड से प्रस्ताव हुआ है। 50 गायों के लिए हम लोग गौर कर रहे हैं और उसमें काफ़ी हद तक आजकल देखिए कि काफ़ी संख्या कम हो गई है। जो है कुत्तों की एक समस्या बनी हुई है, तो उनके स्टरलाइजेशन के लिए एबीसी सेंटर हमारा काम कर रहा है, अच्छा कार्य कर रहा है। लेकिन देहरादून में कुत्तों का शेल्टर होम नहीं है, तो लगभग 4 करोड़ का मैंने प्रस्ताव बनवा दिया है, शासन में बात भी हुई है। तो ये अगर पास हो जाता है तो 570 कुत्तों को हम उसमें रह सकते हैं। उसके जो नियम है काफ़ी कड़े हैं और उसके अनुरूप हमने डीपीआर तैयार करा के शासन को भेज दिया। देहरादून के आईएसबीटी क्षेत्र के नीचे रह रहे लोगों को हटाए जाने के मुद्दे पर जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने कहा कि शासन स्तर से भी इस संबंध में स्पष्ट निर्देश प्राप्त हुए हैं। उन्होंने कहा कि प्रशासन लगातार मामले की समीक्षा कर रहा है और संबंधित क्षेत्र में रहने वाले लोगों का सर्वे और एनरोलमेंट किया गया है। जिलाधिकारी ने कहा कि उन्होंने संबंधित एसडीएम को निर्देश जारी कर दिए हैं और अपेक्षा है कि जल्द ही शासन के निर्देशों के अनुरूप जमीनी स्तर पर कार्रवाई दिखाई देगी। फ्लाईओवर के नीचे कई सारे जो अनऑथराइज तरीके से लोग रह रहे हैं या जिनके द्वारा उस एरिया में इनक्रॉचमेंट्स किए गए हैं, उनको हटाए जाने को लेके भी क्लियर कट डायरेक्शंस ऑनरेबल सीएम सर की तरफ से भी हैं और इससे हम लोग भी रिव्यू कर रहे हैं। और जो एरियाज़ है जहाँ पे जैसा आपने आईएसबीटी बताया, तो इसमें मेरे द्वारा भी कंसर्निंग एसडीएम को और नगर निगम को इंस्ट्रक्शंस दिए जा चुके हैं। उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलनकारी सम्मान परिषद के अध्यक्ष और दर्जा मंत्री हुकुम सिंह कुंवर अपने चंपावत दौरे के दौरान लोहागढ़ पहुंचे, जहां राज्य आंदोलनकारी और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इस दौरान आंदोलनकारियों ने अपनी समस्याएं उनके समक्ष रखी। कुंवर ने समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए आश्वासन दिया कि उनका प्रस्ताव तैयार कर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के समक्ष रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि वंचित राज्य आंदोलनकारियों के चिन्हीकरण के लिए मानकों में ढील देने की मांग भी मुख्यमंत्री से की जाएगी। कुंवर ने विश्वास जताया कि मुख्यमंत्री आंदोलनकारियों की समस्याओं का समाधान करेंगे। उन्होंने दायित्व मिलने पर मुख्यमंत्री और पार्टी नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि धामी के नेतृत्व में प्रदेश में तेजी से विकास हो रहा है। इस अवसर पर कई राज्य आंदोलनकारी और भाजपा नेता मौजूद रहे।
जब तक कोई ये मार्ग में पुष्कर सिंह जी थे और हम थे, देखो शहीद दिवस के दिन। अरे हमारा नाम मैं एक बहुत पुराना आंदोलनकारी हूँ और वर्तमान में हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलनकारी परिषद का अध्यक्ष के रूप में मुझे बनाया है, मनोनीत किया है और मैं एक पुराना राज्य आंदोलनकारी हूँ। उन्होंने मेरा सम्मान किया है और चंपावत जनपद को अध्यक्ष का पद दिया है पूरे उत्तराखंड में। इस सम्मान परिषद को मैं पूरी जनता का आभार व्यक्त करता हूँ, मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करता हूँ। मेरे को तो सम्मान दिया ही दिया है और चंपावत जनपद को भी उनके सम्मान दिया कि एक गांव के व्यक्ति को उन्होंने इस पद पर बैठाया और उसका अध्यक्ष पद जैसे विराजमान किया। तो मैं तो आए तो चंपावत थोड़ा सा कार्यक्रम था, आए थे, फिर मैं कहा चलो लोहाघाट में भूपेश भाई ताऊ जी और गणपति जी ने कहा यार आ जाओ यहाँ पर भी बैठ लेते थोड़ा, जितने भी लोग होंगे। तो इसमें मैं समझता हूँ कि राज्य आंदोलनकारी के जो भी मांगे हैं, इन मांगों पर गंभीरता से विचार किया जाएगा और उसका हम ड्राफ्ट तैयार करके माननीय मुख्यमंत्री से इसको रखेंगे। और मुख्यमंत्री जी भी राज्य आंदोलनकारी के लिए बहुत चिंतित रहते हैं हमेशा, क्योंकि खटीमा की धरती से वो है, वहाँ गोलीकांड हुआ है उनकी आंखों के सामने। उनको पता है कि राज्य का निर्माण बहुत शहादत के बाद हुआ है, कई लोग शहीद हुए हैं, कई लोगों ने अपने प्राण न्यौछावर किए हैं, कई लोगों ने अपने घर परिवार बर्बाद किए हैं, युवा पीढ़ी ने बहुत मार खाई है, चोट खाई है, तो इसका प्रतिफल मिलना चाहिए। मैं समझता हूँ कि मुख्यमंत्री जी ने इस समय राज्य आंदोलनकारियों को बहुत हरिद्वार के बुग्गावाला थाना क्षेत्र में चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। बाइक सवार दो संदिग्धों को रोकने का प्रयास किया गया तो उन्होंने भागने की कोशिश की और पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसकी जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में गोली लग गई, जबकि उसका साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। घायल को उपचार के लिए उप जिला अस्पताल रुड़की में भर्ती कराया गया है। पूछताछ में सामने आया कि दोनों आरोपी अमानतगढ़ क्षेत्र में कंपनी में चोरी के इरादे से घुसे हुए थे और विरोध करने पर सिक्योरिटी गार्ड पर फायरिंग की थी। इसमें थानाध्यक्ष बुग्गावाला इनकी दोनों चेकिंग थी कल रात्रि में। तो ये रात्रि चेकिंग कर रहे थे, तो विलेज है बंजारा वाला, हमारा सहारनपुर बॉर्डर पे लगता है ये। तो वहां पे देर रात को दो लोग बाइक से आते हुए दिखे, तो काफी देर का समय था, तो इनको रोकने के लिए बोला गया, रुके नहीं। जब इनको गाड़ी घुमा के इनको चेस करने का प्रयास किया गया तो इनके द्वारा पुलिस टीम पे फायर कर दिया गया और जब फायर हुआ तो उसके जवाबी कार्रवाई में जो ये दो लोग मोटरसाइकिल पे थे, एक के फायर लगा और एक बदमाश भाग गया वहां से। जिसके फायर लगा ये लुकमान है, पुत्र गुफरान, इसके पैर में गोली लगी है और इसको फिर तत्काल जो है सिविल हॉस्पिटल रुड़की लेके गए हैं। और जो दूसरा बदमाश है गुलजार, वो फरार हो गया है और ये इसी ने बताया कि इसके साथ गुलजार था, लुकमान ने। और लुकमान ने ये भी बताया कि 9 तारीख को जो अमानतगढ़ में फैक्ट्री में इनके द्वारा अटेम्प्ट किया गया था चोरी करने का, और चौकीदार जब इनके पीछे भागे थे वहां के, तो इन्होंने फायर किया था। तो उस घटना में दोनों थे और कल भी ये किसी घटना के लिए वहां से निकले थे, लेकिन जो रात्रि पुलिस टीम है उनसे इनका सामना हो गया और इन्होंने दुस्साहस किया और पुलिस ने जवाब दिया, इसमें एक फायर लगा है। तो इसमें ऑलरेडी जो भागा हुआ बदमाश है उसके लिए कॉम्बिंग की जा रही है और मुकदमा इसमें लिख दिया गया उनके खिलाफ और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है, न्यायिक हिरासत में इनको भेजा गया। विश्व हिंदू परिषद की केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल की 2 दिवसीय बैठक आज निष्काम सेवा ट्रस्ट के सभागार में शुरू हुई। बैठक के पहले सत्र में गौ संरक्षण और परिवार संवर्धन पर चर्चा होनी थी, लेकिन मुख्य रूप से राम मंदिर के चढ़ावे और गौ संरक्षण को लेकर बहस रही। संतों ने राम मंदिर ट्रस्ट, रामालय ट्रस्ट और राम मंदिर भूमि पर बने कन्या ट्रस्ट की जांच कराने की मांग की। साथ ही गौ संरक्षण के लिए नए अभियान और सोच की जरूरत पर जोर दिया। बिना नाम लिए शंकराचार्य विमुक्तेश्वरानंद के अभियान को पूरी तरह राजनीतिक बताया गया। संतों ने कहा कि गौर यात्रा तीर्थों में होनी चाहिए, जबकि उनकी यात्रा विधानसभाओं में घूम रही है, जो किसी भी रूप में स्वीकार नहीं है और बैठक कल भी जारी रहेगी। प्रणम्यादो सर्व कार्यार्थ सिद्धये ओम शांति शांति शांति। बहुत हमारा विश्व हिंदू परिषद संतों के माध्यम से समाज को जागृत कर रहा है। आज की जो हमारी सभा हुई है वो कुछ विषयों को लेकर के चली है। वे विषय है, एक तो अयोध्या के विषय में जो बदले की भावना से आरोप है, वो खिसियाई बिल्ली खम्बा नोचे।
तो ये सारे आरोप जो है खिसियाई बिल्लियों के हैं जो खम्मा नोच रहे हैं। जैसे तैसे बीजेपी को, विश्व हिंदू परिषद को बदनाम किया जाए और लोगों की दृष्टि में उनको नीचा दिखाया जाए, तो ऐसा नहीं है। और जो भी होगा वो समय पर अब उसका खुलासा हो जाएगा। ये हमारा नहीं मानना है। ये संत की भाषा नहीं हो सकती कि योगी आदित्यनाथ कसाई है। ये संत की भाषा तो नहीं हो सकती। एक मुख्यमंत्री मांस का व्यापार करता है, ये शब्द क्या राजनीतिक मर्यादा के शब्द हैं? अगर हम इसको धर्म ना भी माने, एक संत दूसरे संत के ऊपर आक्षेप करते समय भी हमारी शाब्दिक मर्यादाएं, हमारी चारित्रिक मर्यादाएं हमको कहीं कहीं रोकती हैं। लेकिन हमारी यात्रा तो तभी घेरे में आ जाती है कि यात्रा का केंद्र तीर्थ न हो करके, यात्रा तो गाय की है, गाय तो धर्म है, धर्म तो तीर्थों से जुड़ा होगा, तो यात्रा विधानसभा वाइज घूम रही हो और अंत में ये कहना कि हमारा लक्ष्य योगी को सत्ता से हटाना है, तो क्या हम इसे राजनीतिक न माने तो क्या माने? और कौन व्यक्ति है, मूर्ख व्यक्ति, अंधा खाना कोई व्यक्ति होगा, वो सभी इन शब्दों को समझते होंगे तो राजनीतिक विषय मानेंगे, और राजनीतिक प्रश्नों के उत्तर राजनीतिक तरीके से ही दिए जाते हैं। मैं प्रस्तावों की बात नहीं करता। निंदा प्रस्ताव ये बहुत छोटी चीजें हैं। रहीमन मार बड़ेन की चित्त से देव उतार। हिंदू समाज को अपने बीच के कालनेमियों को पहचानना चाहिए, उसके अनुरूप उन्हें व्यवहार करना चाहिए। मुख्य विषय तो एक तो गौ माता के संरक्षण और संवर्धन का था। परिवारों में संस्कार, संस्कृति और धर्म सुरक्षित रहे, इस संबंध में बहुत अच्छा सभी ने चिंतन प्रस्तुत किया है। राम जन्मभूमि के विषय में तो सभी के मन में वही श्रद्धा, वही आस्था, वही विश्वास है। जो आप पूछना चाह रहे हैं उसका मतलब सिर्फ इतना है कि कभी कभी कुछ व्यवस्थाओं में, कितनी भी अच्छी व्यवस्था हो, उसमें जब कहीं सुधार की गुंजाइश आती है, उस समय कुछ ऐसे प्रश्न सामने खड़े हो जाते हैं। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में ऐसा प्रबंधन और सुव्यवस्था होने वाली है कि जिस पर कभी कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठा पाएगा, क्योंकि योगी जी बैठे हुए हैं और पूरे विश्व के वंदनीय नेता हमारे नरेंद्र भाई मोदी बैठे हुए हैं, तो कोई प्रश्न उठ ही नहीं सकता और ना उठे। जिलाधिकारी उधम सिंह नगर के निर्देश पर जसपुर में राशन कार्डों का सत्यापन अभियान तेज कर दिया गया है। पात्र और अपात्र लाभार्थियों की पहचान के लिए प्रशासन ने विशेष टीमें गठित की है, जो घर घर जाकर राशन कार्ड धारकों के दस्तावेजों की जांच करेगी। जांच में अपात्र पाए जाने वालों के राशन कार्ड निरस्त किए जाएंगे, जबकि पात्र परिवारों को योजनाओं का लाभ मिलता रहेगा। जिन पात्र लोगों के राशन कार्ड नहीं है, उनके भी कार्ड बनाकर लाभ दिया जाएगा। इस संबंध में खाद्य आपूर्ति निरीक्षक मुकुल गरजोला ने कहा कि अभियान का उद्देश्य राशन व्यवस्था में पारदर्शिता लाना और जरूरतमंदों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। शहरी क्षेत्र के लिए उप जिलाधिकारी जसपुर और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए खंड विकास अधिकारी को नोडल अधिकारी बनाया गया है। इसमें ऐसा है कि जिलाधिकारी महोदय द्वारा पूर्व में भी आदेश किए गए थे वर्ष 2025 में, और इस वर्ष भी जिलाधिकारी महोदय द्वारा आदेश किए गए, और उन आदेश के क्रम में उप जिलाधिकारी महोदय को शहरी क्षेत्र हेतु नोडल अधिकारी बनाया गया है और ग्रामीण क्षेत्र में खंड विकास अधिकारी महोदय को नोडल अधिकारी बनाया गया है। जिसके क्रम में उप जिलाधिकारी महोदय द्वारा जो सहायक नोडल अधिकारी बनाए गए हैं नगर पालिका के ईओस, तो जसपुर क्षेत्र में 2 नगर पालिकाएं हैं, उन दोनों नगर पालिकाओं के ईओस को और बीडीओ साहब को एसडीएम साहब के द्वारा भी पत्र भेजा जा चुका है कि वे लोग टीम गठित करके राशन कार्ड के सत्यापन का हाउस टू हाउस सर्वे करना सुनिश्चित करें। उसके क्रम में बीडीओ साहब द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में राशन कार्ड का जो है सर्वे का कार्य करवाया जा रहा है और ईओ साहब द्वारा टीम गठित की जा रही है। आशा है कि जल्दी शहरी क्षेत्र में भी यह कार्य प्रारंभ हो जाए। देखिए, इसमें ऐसा है कि सरकार ने पूर्व में भी एक अपात्र को ना और पात्र को हाँ अभियान चलाया था, और वर्तमान में भी जो जिलाधिकारी महोदय का आदेश है वह भी उसी के क्रम में है, ताकि अपात्र लोग इससे हट जाएं और पात्र लोगों को जो राशन आदि ये सुविधा है उसकी सुविधा से लाभान्वित हो सके।
जिलाधिकारी महोदय के आदेश के अनुसार यह प्रक्रिया का जो है वो 1 माह के अंतर्गत इस कार्य को किया जा रहा है। मसूरी के टाउन हॉल में जिला प्रशासन और समाज कल्याण विभाग के संयुक्त तत्वाधान में स्वच्छ कार्ड सफाई कर्मचारियों और उनके आश्रितों के लिए जागरूकता शिविर आयोजित किया गया, जिसमें छात्रवृत्ति, स्वरोजगार, आर्थिक सहायता, सामाजिक सुरक्षा समेत तमाम सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने कहा कि सफाई कर्मचारी शहर की स्वच्छता व्यवस्था की रीढ़ है और उनके सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों ने योजनाओं की पात्रता और आवेदन प्रक्रिया की जानकारी दी। साथ ही ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ लेने के लिए प्रेरित किया गया। कार्यक्रम में भविष्य में भी ऐसे जागरूकता शिविर आयोजित करने पर जोर दिया गया। सर ऑफिसों के चक्कर काटने से बढ़िया एक ही जगह सब कुछ हो गया। जैसे पेंशन अब वो कराना था, ये पेंशन का जो सत्यापन कराना है वो हो गया, आधार कार्ड है, हेल्थ कैंप लगा हुआ है, राशन कार्ड है, सब हो रहा है बढ़िया एक ही जगह। ऑफिसों के चक्कर लगाने पड़ते हैं जगह जगह, वो नहीं लगाने पड़ेंगे। धन्यवाद है मैडम जसबीर कौर का, मैडम नगर पालिका अध्यक्ष का, उनके सौजन्य से ये लगा और हम मतलब काफ़ी आराम रहा हमें, एकदम से हो गया सारा। यहाँ पे बहुत से शिविर में आज कई डिपार्टमेंट्स यहाँ पे आए हैं और ख़ास तौर से पेंशन वाला जो क्योंकि बड़ा इशू रहता है शहर के अंदर, पेंशन के जो पेपर नहीं बन पाते हैं, आज पूरी तरीके से पेपर बन रहे हैं। दूसरे आयुष्मान कार्ड यहाँ पे बन रहा है, आधार कार्ड यहाँ पे अपडेट हो रहे हैं, बन रहे हैं। बाल विकास की भी यहाँ पे एक एग्जीबिशन लगी है जिसमें जो हमारी सुपोषित बालिका है उनको पोषण किट दिए जा रहे हैं। इस तरीके से अनेक राशन कार्ड का है, इस तरीके से अनेक विभाग यहाँ पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ये डीएम से विशेष अनुरोध किया गया था कि यहाँ पे मसूरी के शहर के अंदर ये बहुउद्देशीय शिविर लगना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल सीजन में जिस तरीके की स्थिति रहती है, जाम में लोग इधर उधर नहीं जा पाते हैं और छोटी छोटी चीज़ों के लिए हमें देहरादून दौड़ना पड़ता है। तो उसको नज़र रखते हुए यहाँ पे डीएम के माध्यम से ये शिविर लगाया गया है यहाँ पे उनके विशेष अनुरोध पे। और ये भी डिमांड की गई है कि आप कम से कम महीने भर में नहीं तो हर 3 महीने में एक बार इस तरीके के शिविरों का आयोजन होना चाहिए, ताकि यहाँ की जनता को वो सुविधाएँ मिल पाए जिन सुविधाओं से वंचित। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।